अब सब वो होनोलुलु हो गए, कहा हो गए, होनोलुलु हो गए सब। अब कहा हो गए नहीं जा रहे। आदरणीय विजय शर्मा जी, आपने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। हालेलुया जो होती है वो एक बहुत पवित्र प्रार्थना होती है जिसको हम बड़ी तन्मयता से और पवित्रता के साथ उसकी हम आराधना करते हैं। उसको आप हालेलुलु हालेलुलु करके मजाक कर रहे हैं। आपने अपना कद दिखा दिया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनका एक वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने एक भाषण के अंदर हालेलुया शब्द का कुछ इस तरीके से मजाक बनाया जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी इन्होंने अच्छा नहीं किया है। और साथ ही कुछ ईसाई लोगों के लिए उन्होंने कुछ बातें कही है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद में आप लोगों के साथ में एक और मैं वीडियो शेयर करूंगा जिसमें छत्तीसगढ़ के ही जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं और उनका मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिन्होंने किस तरीके से विजय शर्मा को जवाब दिया कि आपको हमारे समाज के बारे में और हमारी जो हालेलुया शब्द का है आपको बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तो उन्होंने जवाब में क्या बोला, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितने ही लोग उठकर यीशु मसीह के लिए, मसीह लोगों के लिए और किस तरीके से प्रभु की निंदा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को ज़रूर प्रभु आशीष दे और उनकी बुद्धि खोले। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। काम ठीक है रहे जी, हाँ थोड़ा विवाद करत रही कोनो कोनो मन, भगवान के मंदिर में नहीं जान देवन, तब पूजा पाठ नहीं कर, ऐसे टाइप के कुछ नहीं हो गए, भ्रमित बुद्धि कईन के। तो हमारे विकास मरकाम जी आए रही से तेनहा बताए इसके पूर्वोत्तर में असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आदि आदि राज्य में ऐसे शुरुआत करवाई गई और वहाँ कहवाए गई कि मैं हिंदू न हो ऐसे कह के, और जब का कहीं हिंदू न हो तो खर कहीं नहीं बाकी। अब सब वो होनोलुलु हो गए, कहा हो गए, होनोलुलु हो गए सब। अब कहा हो गए नहीं जा रहे भाई, वो बताई कि उसने हो गए कह के, जब मैं जाने वाले होनोलुलु झन हो जाए ऐसे कह के आज सब उमल बचाए गए, भोले से समझाए गए। तो ये बात में समझे रहेगा, बहत्तर भारत माता के कोरा में जतकर रहते हैं तय हंस के मैं हूँ बरोबर सब, महतारी के वंदना है और महतारी के बेटा आए। हम भारत के सारा भूमि में रहने वाला तेन भारत माता के जय कहा थे, तेन हिंदू आवे, ये बात न मान करके हम लोग चले। आदरणीय विजय शर्मा जी, आपने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। हालेलुया जो होती है वो एक बहुत पवित्र प्रार्थना होती है जिसको हम बड़ी तन्मयता से और पवित्रता के साथ उसकी हम आराधना करते हैं। उसको आप हालेलुलु हालेलुलु करके मजाक कर रहे हैं। आपने अपना कद दिखा दिया, आपने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा विश्वास ना कम होता है, ना ही हम डरते हैं, ना झपकते हैं आपके लोगों के इस किस्म की हरकत से। आपको आपका इस किस्म का मजाक उड़ाना दूसरे धर्म का, आपको मुबारक हो, बहुत बधाई देता हूं। शक्ति के साथ बोलना चाहता हूं कि ईसाई धर्म मानने वाले कभी किसी दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आपने बहुत आपत्तिजनक बातें करी हैं। ये तो आपने देशद्रोह की बात करी है, जो आपने बयान दिया है कि जो नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों के कारण वहां पे आप दंगा होने की बात कर रहे हैं। मेरा बड़ा विनम्रता से आपसे एक आग्रह है कि जब भी आप ऐसे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय किसी मुद्दे को दें, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें। मैं मानता हूं कि आपको पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती होगी, ऐसा मेरा मानना है, पर आप फिर भी या तो बयान ना दें और या पढ़ लिख के बयान दें, और आपसे नहीं पढ़ते लिखते बनता है तो किसी और से पढ़वा लिया करें। मैं आपके लिए और अपने दर्शकों के लिए ये जानकारी दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, और कहीं भी गलती है तो मेरे को आप किसी भी कटघरे में खड़ा कर देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1800 से इतिहास में दोहरा रहा हूं वहां के सेवन सिस्टर्स का। सेवन सिस्टर्स खाली मणिपुर नहीं है, उसमें 90% ईसाई थे सन 1800 में, और ये घट के 2011 के सेंसस में 41.3% ईसाई रह गए हैं। और आप किस ईसाई के आतंकवाद की वहां पे बात कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो आप सम्मान बना के रखिए अपनी इस कुर्सी का।
अब मैं आपको ले जाता हूं वहां जो दंगे हुए हैं, बहुत संक्षिप्त में अपने मैं बात रखूंगा, शायद आपको भी उसका ज्ञानवर्धन हो जाए। और वो ये है, एक अपनी मैती है और दूसरा है कुकी। कुकी में भी 50% ईसाई हैं और मैती जनजाति में भी 50% ईसाई हैं। इनकी जमीन की लड़ाई है, उसको आपने मोड़ दे दिया है धर्मांतर और ईसाई विरुद्ध हिंदू की। ये जो आप विभाजन की मानसिकता को लेकर हर जगह बोल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहा हूं। जितने जल्दी आप समझ सके उतनी जल्दी ये देश बचेगा। आपने मानसिक विभाजन के बोझ तो समाजों के आपस में बो दिए हैं। मैं नहीं कह सकता कि अब ये विभाजन को आप किस हाशिए तक लेके जाएंगे, ये आप जाने और आपकी मानसिकता जाने। मैंने यही कहा था कि जो वहां पे 7 सिस्टर्स जो हैं, जो 7 प्रदेश हैं, उनमें जाति प्रभुता की लड़ाई हो रही है। और ये आज की नहीं है, इसका इतिहास देखेंगे तो सन 1245 से वहां पे ये जाति की प्रभुता की लड़ाई चलती आ रही है। वो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए या देश के लिए, जिसके लिए आप इस किस्म का ईसाई के ऊपर ठीकरा फोड़ करके आप ये करना चाह रहे हैं। तो कृपया अपने बयान को फिर से दीजिए, माफी मांगिए ईसाई समाज से और देश को जोड़ने का और एक साथ चलने की मानसिकता लेकर के चलिए। आप बार बार कह रहे हैं भारत माता की जय बोलना होगा। बड़े सफाई तरीके से मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ के और किसी की जय नहीं बोलते हैं, और ना हम बोलेंगे और ना हम पे थोपने की कोशिश की जाए। हम भारत माता अमर रहे बोलते हैं तो उसमें आपको आपत्ति होती है। तो ये एक तरीके से आप अपनी विचारधारा हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। ईसाई आदमी मरने को तैयार है पर अपने विश्वास से नहीं हटता, ये आप जान लीजिए। हम भी चाहते हैं कि इस भारत की धरती पे आज हमारा लहू से भी ये सींचा गया है। आज़ादी में जो सबसे ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ के भाग लिया है तो आज ईसाई लोगों ने वहाँ पे आपको आज़ादी दिलवाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर किया है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से ये जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ का विजय शर्मा, जिन्होंने किस प्रकार से हालेलुया शब्द का अपमान किया और किस तरीके से इन्होंने हालेलुया शब्द को बोला है, जो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था, बिल्कुल भी भद्दा तरीका है ये दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं। लोग बड़े बड़े स्टेज के ऊपर खड़े होकर ईसाई लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन सिद्ध कोई नहीं कर पाता क्योंकि ये बातें सब झूठी है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, हालेलुया शब्द का अपमान करते हैं। एक नहीं बहुत से ऐसे लोग हो चुके हैं, लेकिन जब ऐसा इन्होंने किया तो आगे जाकर इन्होंने जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब ये परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, जब ये हालेलुया शब्द का मजाक बना रहे हैं, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, तो किसी इंसान का नहीं कर रहे हैं। और जिस परमेश्वर का ये मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो जब तक दया करता है तब तक वो दया करता है, लेकिन जब वो क्रोध में आ जाता है तो वो न्याय करने वाला परमेश्वर। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान होने के नाते अगर हम परमेश्वर से भिड़ेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब जिलाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया तो फिर हमें कौन बचाएगा। तो प्लीज़ समझना चाहिए इन बातों को। एंड बहुत ऐसे लोग हैं, इतिहास गवाह है, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध उंगली उठाई। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनका न्याय किया है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की ओर ताकने वालों को उनकी ओर ध्यान लगाता है। और सोच के देख लो, जब आप खुदा के लिए ऐसा बोल रहे हो तो फिर परमेश्वर चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बता दूँ, वो जीवता परमेश्वर है। वो जब तक दया करता है तब तक करता है, लेकिन जिस दिन उसकी दया से उसका मन हट गया ना, उस दिन फिर वो ध्यान रखना इस बात का। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ज़रूर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं ऐसे लोगों के मनों को बदल सकती है। और ज़रूर हमारे देश के लिए भी इन दिनों में हम प्रार्थना करें, ताकि हमारे देश के अंदर परमेश्वर अच्छा हमारे देश को बनाए, अच्छे लीडर्स हमारे देश को मिले, जो सारे धर्म, सारी जातों को, सबको साथ लेकर चलें, ना किसी में भेदभाव देखते हुए अच्छे से सबके साथ अपने देश को चलाने पाए। ऐसे नेताओं के लिए हम ज़रूर प्रार्थना करें और सबके लिए ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर सबके मन फिराव को सबको दे और लोग परमेश्वर को जान सकें। इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।